हरिओम। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे संत समाज का, प्यारे भक्तों का प्यार भरा जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति आप सभी को प्राप्त हो, ये प्रभु से प्रार्थना है, निवेदन है। क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, मानव का शरीर जो मिला हुआ है, उसका मात्र एक ही उद्देश्य है, प्रभु को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथन गावा। जितने भी वेद शास्त्र पुराण है, सब ने यही गाया है, गुणगान किया है कि ये मानव शरीर बड़ी भाग से मिलता है। और तो और सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मानव का शरीर मिलना देवताओं के लिए दुर्लभ है। प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त हो, ईश्वर की भक्ति कैसे प्राप्त हो, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में कि तीर्थों में जाने से क्या क्या लाभ होता है, तीर्थ करने से क्या लाभ होता है, उसका महत्व क्या है। जब सब जगह ईश्वर व्याप्त है तो तीर्थ में जाने से क्या मतलब। शिव जी कहते हैं, हरि व्यापकी सरिवत्री समाना, हरि व्यापकी सरिवत्री समाना, प्रेम ते प्रगटे हुए मैं जाना। शिव जी कहते हैं ईश्वर सब जगह उपस्थित है, विद्यमान है, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। शिव जी कहते हैं प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। जहां प्रेम है वहीं प्रभु जी है। अब मन में प्रेम, हृदय में प्रेम कैसे होगा। निष्पाप हृदय में प्रेम होता है, निष्पाप हृदय में प्रेम होता है। निर्मल मन में प्रेम होता है। जिसका मन निर्मल है, निष्पाप है, उसी के मन में प्रेम उत्पन्न होगा। निष्पाप हृदय कैसे होगा, निष्पाप मन कैसे होगा। तीर्थों में जाने से, तीर्थों का दर्शन करने से, वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या धाम, कहीं भी तीर्थों में जाने से, भगवान के विग्रह के दर्शन करने से मनुष्य का हृदय निष्पाप हो जाता है, पाप कट जाते हैं। तीर्थों में स्नान करने से, तीर्थों में दान करने से और तीर्थों में दूसरों को सुख पहुंचाने से, संत समागम से, ये सब क्या है, इससे ही हम सबका हृदय निष्पाप होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
दूसरों को सुख पहुंचाने के समान, दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। इसलिए हमारा मन यानी हृदय निष्पाप हो जाता है दूसरों को सुख पहुंचाने से, दान करने से, और पाप कट जाने से मन में प्रेम की भावना आ जाती है। जब तक मनुष्य के हृदय में पाप रहता है तब तक मन में प्रेम नहीं होगा। जैसे ही पाप कटना शुरू हुआ वैसे ही मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में प्रेम आना शुरू हो जाता है। कैसा प्रेम? प्रभु की प्रति प्रेम, प्रभु की भक्ति में प्रेम, और वो ईश्वर के बारे में सोचने लगता है, चाहता है कि प्रभु की मैं सेवा करूं, भक्ति करूं। जितने भी तीर्थ स्थान है वहां जाने से, जितने भी तीर्थ स्थान है इसीलिए बने हैं, मनुष्य के पाप को काटने के लिए। जब हम श्रद्धा भक्ति से, प्रेम भावना से तीर्थों का सेवन करते हैं, संत समागम करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान के विग्रह का, मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो उसी क्षण पाप कट जाते हैं और मनुष्य के मन में प्रेम की भावना आ जाती है। इसीलिए तीर्थ में जाना जरूरी है। तीर्थ में जाने से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रेम से ही, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, भगवान श्री भोलेनाथ कार्य है कि प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, मैं जान गया। तीर्थों में दान करने से, असहाय को सहायता करने से, गरीबों की मदद करने से हमारा हृदय क्या होता है? पवित्र हो जाता है और सारे पाप कट जाते हैं। पाप कटते ही हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। निर्मल मन से ही ईश्वर के लिए प्रेम होता है। इसलिए जितने भी भगवान के दिव्य स्थान बने हुए हैं ये सब हमारे पाप नष्ट करते हैं। जाने अनजाने में हम लोगों से जो पाप बन जाता है, हो जाता है, वो पाप कट जाते हैं। मात्र दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ में जाना जरूरी है। जहाँ पर कृपा राम के होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और प्रभु जैसे ही मेरे मन में संकल्प हुआ कि मुझे काशी जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, संकल्प मात्र से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सोचते हैं कि ये जीव, ये मानव, ये मनुष्य मेरे पास आ रहा है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बन जाता है। इसलिए मात्र संकल्प से ही प्रभु के मन में उस जीव की प्रति, उस मानव की प्रति देवा हो जाती है और वो मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जितना हो सके संत समागम, संतों का सत्संग, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक, बुद्धि, ज्ञान नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सोई मतलब सत्संग। जब प्रभु राम कृपा करेंगे तभी सत्संग मिलेगा, संत समागम मिलेगा। और सत्संग और संत समागम मिलने से, सत्संग मिलने से ही क्या होता है?
सके, संत समागम, संतों की सेवा, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में जाकर के प्रभु की सेवा करना, वहां पर दान करना, तीर्थों में दान करना, असहायों की सहायता करना और परिक्रमा करना, कथा सुनना, यही सब है जिससे मनुष्य का पाप तुरंत कट जाता है। और जैसे ही पाप कटता है, जो पाप होता है वो कट जाता है और आपका हृदय मन निष्पाप हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है और मन में प्रेम की भावना उत्पन्न जाती है। बस जैसे ही प्रेम आपके मन में उत्पन्न हुआ, भगवान आपके हृदय में आविराजी है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। सभी प्यारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और इस चैनल का सपोर्ट अवश्य करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, हरिओम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो और प्रभु की भक्ति आप सभी को अवश्य प्राप्त हो। हरिओम।